नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल में लागू हो सकता है यूसीसी, विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी में शुभेंदु सरकार। सूत्र: पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी सरकार विधानसभा के मौजूदा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है। यदि बिल सदन में आता है तो बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी की पहल करने वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस में हालिया बगावत के कारण विधानसभा में बिल का विरोध सीमित रहने की संभावना है, जिससे सरकार के लिए इसे पारित कराना अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा है। भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में सरकार बनने के 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा किया था। ममता अब आउट ऑफ कंट्रोल, अभिषेक बनर्जी तो अभी नए हैं। टीएमसी से अलग हुई एमपी काकोली घोष ने बीजेपी पर क्या रुख अपनाया? पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक काकोली घोष दस्तीदार ने टीएमसी जब से तोड़ा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच बीबीसी हिंदी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार और तानाशाही पर गंभीर सवाल खड़े किए। काकोली ने कहा कि 1998 में जिस विचारधारा के साथ पार्टी शुरू हुई थी वो अब दम तोड़ चुकी है। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक काकोली घोष दस्तीदार ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब वैसी नहीं रही जैसी वे सालों पहले हुआ करती थीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक ममता का ध्यान खींचने की कोशिश की और उन्हें गलतियों के बारे में आगाह भी किया। शुभेंदु की तारीफ के बाद मीडिया पर भड़की महुआ मोइत्रा, कहा चटपटी खबरें बनाने से बचें पत्रकार। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी और टीएमसी की फायरब्रांड महिला सांसद महुआ मोइत्रा मीडिया से बेहद नाराज हैं। टीएमसी में महासंग्राम के बीच कृष्णनगर की सांसद महुआ मोइत्रा ने बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करने के बाद कड़ा रुख अपनाया है। महुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर मीडिया रिपोर्ट्स पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए उनके हालिया इंटरव्यू से सिर्फ चटपटे हिस्से चुनकर संदर्भ से बाहर खबरें चलाई जा रही हैं। बीबीसी हिंदी और बांग्ला को दिए अपने इंटरव्यू का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए महुआ मोइत्रा ने टीएमसी के बागी नेताओं पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। बंगाल में डाइट पॉलिटिक्स, अंडा के मुद्दे पर एक साथ आए तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुट। बंगाल इस एक सरकारी फैसले ने 2 गुटों में विभाजित तृणमूल को एक साथ खड़ा कर दिया है। तृणमूल के दोनों गुट एक सुर में सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि मिड डे मील में अंडा परोसा जाएगा या नहीं, लेकिन बंगाल में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। ममता बनर्जी चुनाव के दौरान भी यह आरोप लगाती रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो खान पान की निगरानी होने लगेगी, मांस, मछली और अंडे खाने को नहीं मिलेंगे। चुनाव नतीजे आने के महीने भर के भीतर टीएमसी कोलकाता से दिल्ली तक टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन मिड डे मील से अंडा हटाए जाने के मुद्दे ने दोनों गुटों को एक साथ खड़ा कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने भरी सदन में लहरा दिया कागज, तारातला मामले में किया फिरहाद हकीम का पर्दाफाश। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को तारातला त्रासदी मामले की पूरी जानकारी विधानसभा को दी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने तारातला त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल शासन के दौरान सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत भी पेश किए जो इस घटना के पीछे का कारण हो सकता है। उन्होंने बताया कि तृणमूल शासन के दौरान फिरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम के महापौर रहते हुए कैसे इस परियोजना को मंजूरी दी थी। विधानसभा के पूर्ण सत्र में मुख्यमंत्री ने एक दस्तावेज दिखाया। मुख्यमंत्री के हाथ में लहरा रहा यह दस्तावेज उस गोदाम का नक्शा था। शुभेंदु ने कहा, देखिए, इस पर पूर्व महापौर के हस्ताक्षर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व महापौर इसमें शामिल हैं। ममता सरकार के दौर की खुलेंगी फाइलें, बढ़ेंगी टीएमसी की टेंशन। 4 साल की सीएजी रिपोर्ट से मच सकता है सियासी भूचाल। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ स्वप्न दासगुप्ता ने घोषणा की है कि नई बनी राज्य सरकार विधानसभा में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की लंबित रिपोर्ट पेश करेगी। इस खुलासे से विपक्षी तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 4 वित्तीय वर्षों 2021, 22 से 2024, 25 की रिपोर्ट, जिन्हें कथित तौर पर पिछली सरकार ने रोक कर रखा था, अब सार्वजनिक की जाएंगी। इन बहुप्रतीक्षित ऑडिटिंग दस्तावेजों से बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का पता चलने की उम्मीद है, जिनमें केंद्रीय अनुदान के लिए बड़ी संख्या में गायब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और पिछली सरकार के समय जमा हुए लेकिन सबमिट न किए गए विस्तृत आकस्मिक बिल शामिल हैं। प्लीज कोई अच्छा ट्रांसलेटर रखें। महुआ मोइत्रा ने क्यों कहा ऐसा? शुभेंदु अधिकारी पर दिल पसीजा, सयोनी घोष से फटा कलेजा। टीएमसी की फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर चर्चा में हैं। महुआ ने अपने हालिया इंटरव्यू में शुभेंदु अधिकारी के प्रति सम्मान जताया था, जिसके बाद खूब सारी अटकलें लगने लगीं, जिसके बाद मोइत्रा भड़क गईं। महुआ का सबसे अधिक गुस्सा मीडिया को लेकर था।
उन्होंने एक मीडिया संस्थान को सलाह भी दी कि वे अच्छे ट्रांसलेटर रखें ताकि ममसालेदार खबरें बनाने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ ना हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ममता बनर्जी के साथ पूरी मजबूती से खड़ी हैं और बागियों को करारा जवाब दिया है। असल में तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने बीबीसी बांग्ला को दिए अपने पूरे इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए एक मीडिया संस्थान से सही अनुवाद की मांग की है। जांच में सुस्ती बर्दाश्त नहीं, वरना वापस ले लेंगे। केस आरजीकर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का सीबीआई को अल्टीमेटम। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बहुचर्चित और संवेदनशील मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई के ढीले रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे जबरदस्त फटकार लगाई है। अदालत ने जांच की कछुआ गति पर तीखे सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि यदि जांच में तेजी नहीं आई तो अदालत इस मामले को सीबीआई के हाथों से वापस ले लेगी। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सीबीआई की कार्यशैली पर एक के बाद एक कई तीखे सवाल दागे और पूछा कि चार्जशीट दाखिल होने के 1 साल 7 महीने बाद भी जांच पूरी। 3 खेमों में बंटी तृणमूल कांग्रेस में संकट और बढ़ा। नेता नहीं उठा रहे फोन, कार्यकर्ता निराश। पश्चिम बंगाल चुनावों के नतीजे 4 मई को आए थे, लेकिन 50 दिन में ही तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष स्तर पर टूटने के बाद संकट अब जमीनी स्तर पर पहुंच गया है। राज्य में नेता जहां फोन नहीं उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ता हताश है, वे निराशा में डूबे हैं। तृणमूल कांग्रेस के बिखरने से राज्य में बीजेपी के लिए नो अपोजिशन जैसी स्थिति का निर्माण हो गया है। टीएमसी के 20 सांसदों का पहला गुट एनसीपीआई में विलय कर चुका है। इस पर मानसून सत्र से पहले मुहर लगने की उम्मीद है, तो वहीं बंगाल में विधायक ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में लामबंद है। बाकी नेता और विधायक ममता बनर्जी के साथ हैं। बीजेपी नेता और सांसद सौमित्र खान ने तृणमूल की स्थिति पर बुधवार को तंज कसा था। बंगाल में बजट चर्चा के दौरान गरमाया सदन। हुमायूं कबीर के तीखे बयानों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। बंगाल विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बुधवार को उस समय अचानक हंगामे की स्थिति बन गई जब जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष व मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर से विधायक हुमायूं कबीर ने सदन में बोलते हुए राज्य की नई भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आगाह करते हुए कड़ी चेतावनी दी। उनके भाषण के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिससे कुछ देर के लिए सदन का माहौल गर्मा गया। कबीर ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार को पिछली सरकारों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया था, वैसी गलतियां दोहराने से मौजूदा सरकार को बचना होगा। बंगाल विधानसभा का विशेष आपात सत्र 29 को भ्रष्टाचार विरोधी नया कानून ला रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि सरकार मौजूदा सत्र के अंतिम चरण में एक सख्त भ्रष्टाचार रोधी विधेयक पेश करेगी। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं और अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का कानूनी प्रावधान लागू करना है। सूत्रों का कहना है कि 25 जून तक विधेयक का पूर्ण मसौदा तैयार कर पाना संभव नहीं है। कानूनी विशेषज्ञ इसके विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी खामी न रह जाए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को बड़ी राहत। एमपी हाईकोर्ट ने भोपाल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने अभिषेक बनर्जी की खारिज हो चुकी याचिका को दोबारा बहाल करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने भोपाल की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर आगामी आदेश तक 24 घंटे के शिविर में गुर सीख रहे हैं बंगाल के नेता और कार्यकर्ता। बंगाल की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने संगठन के विस्तार से आगे बढ़कर अब अपने कार्यकर्ताओं को योग्य, कुशल और अनुशासित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी कड़ी में राज्य भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्यकर्ता प्रशिक्षण महाअभियान 2026 फीट की शुरुआत की जा रही है। गुरुवार 25 जून से मंडल स्तर पर शुरू हुए इस प्रशिक्षण शिविर के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत राज्य के 1313 मंडलों में 24 घंटे का आवासीय शिविर आयोजित करना अनिवार्य है, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं का रात में रुकना और एक साथ समय बिताना अनिवार्य किया गया है। आरएसएस के पारंपरिक प्रशिक्षण वर्गों की तर्ज पर तैयार इस अभियान के तहत मंडल स्तर पर 24 घंटे में कुल 8 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव की तैयारी तेज। कृष्णगुप्त बने नए राज्य चुनाव आयुक्त। बंगाल में आगामी नगर निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। नवान्न राज्य सचिवालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कृष्णगुप्त को राज्य चुनाव आयोग का नया आयुक्त नियुक्त किया है। कृष्णगुप्त इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
पूर्ववर्ती सरकार के चहेते नौकरशाह रहे राजीव सिन्हा का कार्यकाल पिछले साल के मध्य में समाप्त होने के बाद से यह महत्वपूर्ण पद करीब 1 साल से खाली पड़ा था, जिसे अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने भर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही राज्य में निकाय चुनावों का बिगुल फूंक चुके हैं। ममता बनर्जी की कंपनी ये बागी नहीं है, अधीर रंजन चौधरी ने बताई टीएमसी में फूट के पीछे की असलियत। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस में टूट पर तगड़ा निशाना साधा है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिन्हें बागी कहा जा रहा है वे बागी नहीं हैं, वे चोर हैं जो खुद को जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सच्चा बागी वो है जो टीएमसी से इस्तीफा दे, अकेले चुनाव लड़े, जीते और फिर खुद को बागी घोषित कर दे। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद टीएमसी के करीब 64 विधायकों ने अलग गुट बनाकर खुद को रियल टीएमसी बताया है। इतना ही नहीं, 20 सांसदों ने बगावत के बाद एनसीपीआई में विलय किया है। अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को कंपनी बनाया है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने पर खर्च होगा बंगाल बजट का 69% पैसा, सुंदरवन और सौर ऊर्जा पर बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में जलवायु परिवर्तन से लड़ने पर जोर दिया है। सुंदरवन के विकास और सौर ऊर्जा पर भी बड़ा ऐलान किया है। बंगाल के नए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने 22 जून को विधानसभा में जो बजट पेश किया वो पूरी तरह से पर्यावरण, स्थिरता और सामाजिक समानता पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार 4.38 लाख करोड़ के बजटीय आवंटन में से लगभग 69% हिस्सा 3.01 लाख करोड़ रुपए संयुक्त राष्ट्र यूएन के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी से जोड़ा गया है। इस महत्वाकांक्षी कसरत को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के तकनीकी सहयोग से पूरा किया गया। नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में मनाएंगे नवरात्रि। वैश्विक स्तर पर होगी कोलकाता दुर्गा पूजा की ब्रांडिंग। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद यहाँ के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव दुर्गा पूजा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता आने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी पूजा के दौरान महानगर में मौजूद रहने की चर्चा है। सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री किसी प्रमुख पूजा पंडाल में दर्शन और अंजलि भी दे सकते हैं। राज्य सरकार और भाजपा नेतृत्व की रणनीति दुर्गा पूजा को केवल बंगाल के पारंपरिक उत्सव तक सीमित न रखकर उसे विश्वस्तरीय सांस्कृतिक आयोजन के रूप में स्थापित करने की है। यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा मिलने के बाद इस दिशा में प्रयास और तेज हो गए हैं। तारातला के दोषियों को सजा दिलाएंगे शुभेंदु अधिकारी। मृतकों के आश्रितों को मिलेगा 10 लाख रुपया मुआवजा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में बुधवार को तारातला हादसे पर दुख जताते हुए पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि हादसे के महज 30 मिनट के भीतर बचाव अभियान शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय से बचाव कार्य शुरू होने से कई जानों को बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक दोषी को सजा दिलाई जाएगी। सुबह करीब 11 बजे विधानसभा में दिए गए अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी कुछ लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान युद्धस्तर